किसान मोर्चा ने किसान आंदोलन को लेकर किसी बड़े फैसले तक का पहुंचने के लिए 4 जनवरी को फतेहाबाद के टोहाना में महापंचायत का ऐलान कर दिया है। दरअसल देश की नई प्रस्तावित कृषि नीति के विरोध में भी अब संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम संगठन एकजुटता की तैयारी में हैं। इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए संयुक्त किसान मोर्चा के नेता और अखिल भारतीय किसान मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश कोत से खास बातचीत की है टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा और पंजाब की सरहदों पर चल रहे किसान आंदोलन के अलावा देश की नई कृषि नीति को लेकर अब किसानों की महापंचायत की तैयारी हरियाणा में की जा रही है। इसको लेकर किसान संगठन अब अपनी जागरूकता को बढ़ाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। किसान मजदूर यूनियन के अध्यक्ष सुरेश कोत इस वक्त इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। मुझे बताइए कि किसान आंदोलन का जब जिक्र चल रहा है तो ये कहा जा रहा है कि जगजीत डल्लेवाल ही इस संघर्ष को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और संयुक्त किसान मोर्चा इस आंदोलन से दूरी बनाए हुए है। खापों की पंचायत भी की गई लेकिन इतनी दूर की तारीख रख दी गई तब तक शायद जगजीत डल्लेवाल की जिंदगी ही खतरे में पड़ जाए। तो ऐसे में अब आगे क्या कुछ रणनीति आप किसान आंदोलन को लेकर बनाने जा रहे हैं? देखिए, पिछले 27 तारीख को दिल्ली के अंदर कोऑर्डिनेशन कमेटी की संयुक्त मोर्चा की मीटिंग हुई। उसमें कृषि नीति पर भी चर्चा हुई, किसान आंदोलन पे भी चर्चा हुई, जगजीत डल्लेवाल जी के अनशन पे भी चर्चा हुई। उसमें 2 पंचायतें रखी गई हैं, एक 9 तारीख को मोगा के अंदर पंचायत पंजाब में और एक हरियाणा के अंदर 4 तारीख को 4 जनवरी को महापंचायत रखी गई। उसके 4 मुख्य मुद्दे हैं। एक मुद्दा है कि जो रहंदी मांगे थी हमारी, जो भारत सरकार ने यस करी थी, जिसमें एमएसपी की खरीद की गारंटी कानून भी था, बिजली बिल भी था, वो लागू करवाना। दूसरी हमारी मांग है जो कृषि नीति के नाम से देश के अंदर दोबारा जो 13 महीने का किसान आंदोलन चला था वो तीनों कानून वापस देश की सरकार लेके आ रही है। सभी स्टेट गवर्नमेंटों को लेटर भेज दिया गया। हम उसका विरोध करेंगे कि जिस मंडी टूटने के भय से किसान भयभीत हुआ था, इकट्ठा हुआ था, जिससे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के भय से किसान इकट्ठा हुआ था, आज भी उन्हीं कानूनों को लेकर के मोदी सरकार लेकर के आ रही है। हम उनका विरोध करते हैं। समय रहते हम इसलिए विरोध कर रहे हैं कि कल को हमने बड़ा आंदोलन नहीं करना पड़े। सरकार कहेगी आप पहले क्यों नहीं बोले। तीसरी हमारी मांग है जो देश के अंदर है, चाहे नोएडा में है, चाहे खनौरी बॉर्डर पे है, चाहे शंभू बॉर्डर पे है, चाहे एक नहर पे और बैठे हैं, 4-5 जगह किसान आंदोलन चल रहे हैं। हर जगह भारत सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, लाठियां चला रही है, गोलियां चला रही है, रास्ते रोक रही है। हमारी मांग है कि हर जगह आप जो ये जिस तरीके से किसान आंदोलन को ट्रीट कर रहे हैं, यह तरीका सही नहीं है। ये देश प्रजातंत्र के अधीन शासन चल रहा है। आप बातचीत से रास्ता निकालिए। एक बुजुर्ग नेता 36 दिन से भूख हड़ताल में बैठे हैं और आप उनसे कोई बात नहीं कर रहे, रास्ता रोक के बैठे हैं। क्या किसी किसान नेता की जान इतनी सस्ती होनी चाहिए? तो हमारी मांग है जल्दी से उनकी जान बचाने के लिए भारत सरकार उनसे बात करे। कि मांग भी तो वही है ना जो मोदी सरकार ने कहा था, कमेटी बनाएंगे एमएसपी के लिए, आगे बढ़ेंगे, लिख करके दिया था। तो अब क्या दिक्कत है? बात करिए, रास्ता निकालिए। इस तरह का तानाशाह रवैया भारत के संयुक्त मोर्चा को मंजूर नहीं है। 4 जनवरी की जो तारीख आप बता रहे हैं महापंचायत को लेकर, किस जगह पर ये महापंचायत की जाएगी और कितनी बड़ी तादाद में किसान संगठन इस महापंचायत में शामिल होने जा रहे हैं? देखिए, ये 4 तारीख की महापंचायत टोहाना के अंदर है। रतिया रोड पे एक बहुत बड़ी मंडी है, लगभग 100 एकड़ की मंडी है, वो चुन करी हमने। और इसमें लगभग 20 से 25 हजार किसान हरियाणा प्रदेश के इकट्ठे होंगे। और संयुक्त मोर्चा के अंदर 400-450 संगठन आज भी मौजूद है। वो उनकी लीडरशिप पूरे संयुक्त मोर्चा की होगी, चाहे कोई दक्षिण का रहता है, चाहे पूर्व का है, चाहे पश्चिम का है, या पूरे देश के बड़े नेता जो किसानों के सारे उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। सारे नेता ही मोगा होंगे, सारे नेता ही टोहाना के अंदर होंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की एकजुटता भी सबसे बड़ा सवाल बनी हुई है। कुछ संगठन ही संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे में क्या इस एकजुटता की उम्मीद आने वाले दिनों में हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। इसमें देखिए, संयुक्त मोर्चा सारा एकता का पक्षधर रहा पहले भी। ये तो पंजाब के कुछ साथी चुनाव लड़ने चले गए थे, वो वापस जब आए माफी मांग करके संयुक्त मोर्चा ने उनको वापस लिया। लेकिन हमारे बीच से ही कुछ साथी कहने लगे हमने राजनीतिक लोग मंजूर नहीं है, हम उनके साथ नहीं बैठेंगे। वो उनका फैसला था, वो उनकी बात थी। संयुक्त मोर्चा के पास तो अभी पंधेर ने एक लेटर लिखा है कि 21 तारीख को मीटिंग भी हुई है, उसमें मिनिमम एकता में बात चल रही है। और हम तो आज भी एकता के पक्षधर हैं, कल भी एकता के पक्षधर थे और उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में एकता, बड़ी एकता के रूप में किसान सारा का सारा
कहीं देखने को मिलेगा। चलिए, किसान महापंचायत की तारीख यहाँ पर तय कर दी गई है। टोहाना में 4 जनवरी की तारीख और हरियाणा भर से तमाम संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े किसान संगठन एकजुटता के साथ इस महापंचायत में शामिल होंगे और साफ तौर से बात कही जा रही है कि किसान आंदोलन को लेकर जिस तरीके का रुख केंद्र और प्रदेश की सरकारें इख्तियार की हुई है, ये रुख किसान संगठनों को मंजूर नहीं है और एकजुटता को लेकर अब संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े संगठन अपनी कोशिशें करेंगे। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।